तेल की बोतल उठाई हुई थी। भाभी ने मुझसे बहुत अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया और वो कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफा था जब भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट बंद क्यों करवा रही हैं? मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही भाभी की मैंने मार्च करने के लिए करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी चीरिया में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे भाई शादी के कुछ दिन बाद वो है अमेरिका चले गए थे क्योंकि वहाँ उनका अपना कारोबार था। अब घर में उम्मी अबू और भाभी ही रहते थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थी, उनको देखकर मेरे दिल को कुछ होता था। भाभी अक्सर यही कहती थी कि उनके सिर में बहुत दर्द होता है। असल में बात ये थी, भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शोहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और उम्मी की उम्र ज्यादा हो गई थी। घर की जिम्मेदारी के लिए एक औरत की जरूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी जरूरत के लिए शादी कर ली और भाई अमेरिका जाते वक्त भाई बोले, भाभी का ख्याल रखना, भाई के पैसे से मैं बहुत अयाशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी शिकायत भाई से ना करे। रात के 12 बजे के वक्त भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैंने ये सोचा कि भाभी को मेरे साथ कोई जरूरी काम होगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह एटी हुई थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैंने घबरा कर रख गया और कहा कि भाभी कोई काम है, मुझे आपने आवाज दी है। क्योंकि भाभी घर पर दुपट्टा पहन के रखती थी और आज बिना दुपट्टे के मैं देख के हैरान हो गया और वो मेरी आवाज सुनकर कहने लगी, अंदर आया अजीब, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो अभी भी बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई थी। वो मैं कमरे में चला गया, मेरी नजरें झुकी हुई थी। भाभी ने मुझे नजरें झुकाकर देखा तो बोली, शर्माने की बात नहीं है। भाभी ने गर्दन मेरी तरफ की और बोली, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो और हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेस होते हैं लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि उस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। उनकी तरफ मैंने देखा तो कहने लगी, मेरे सिर में दर्द है, क्या तुम मेरे मसाज कर दोगे? मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था? भाभी ने मुझे स्मैश में डाल दिया था कि अब मैं क्या करूं और सूच में पड़ गया। भाभी किस किस्म की औरत है, देवर को मसाज करने को बोल रही है। भाभी को शर्म नहीं आती? क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, और वो भी अपनी देवर से, कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता। लेकिन मैं इस वक्त भाई की टुकड़ों पर पड़ रहा था, इसलिए भाभी के आगे जुबान चलाने की जरूरत नहीं थी और नहीं इनकार करने की। भाभी ने मुझे इशारे से तेल की बोतल मुझे दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कर भाभी की सिर में वाकई दर्द हो। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर में उनके साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सिर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। मैंने अपनी नजरें चुका कर रखी थी और मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था। लेकिन मैं भी जवान लड़का था, कितने देर अपने आप को बर्दाश्त करता। जैसे जैसे तेल लगा रहा था भाभी की अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थी, जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी नजर भी भाभी के चेहरे पर की। भाभी की आवाज पूरी कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई थी, इसलिए भाभी ने आवाजें निकालना बंद कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया था और मेरा दिल अजीब से तरफ रहा था क्योंकि भाभी का आवाज पूर हसन कमाल का था। और सारी रात में यही सोचता रहा कि शायद वो मेरी सोच गलत हो। अगले दिन भाभी ने, तुमने तो मेरा सिर का दर्द खत्म कर दिया है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ काम काज में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब नहीं समझा और मैं फिर कॉलेज चला गया। दोपहर को मैं जब कॉलेज से आया, भाभी है कप्पे धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग गया था। ये सब देखकर मेरे अंदर शैतान जागने लगा और मैं सोचने लगा कि अगर भाभी ने मुझे कहा ना कि मेरी मालिश कर दो तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अम्मी रात को जल्दी सो जाती है। भाभी ने जब देखा कि उम्मी सो गई है
तो उसने फिर मुझे आवाज दी और मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया था कि भाभी बोलेगी मेरा मसाज कर दो। मैंने तेल की बोतल उठाई और भाभी के पास चला गया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि आप ये हैं क्या कर रही हैं, लेकिन मैं दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मुझे मिल रहा है। भाभी ने मुझे बोला कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे बात करूं, मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। भाभी ने अचानक तेल की बोतल ले ली और मेरी मालिश करने लगी और मुझसे कहाँ बर्दाश्त होना था। मैंने तो पहले ही सोच रखा था। फिर हमने 2 घंटे तक मैच खेला और मेरी जिंदगी का पहला मैच था, लेकिन मुझे तजर्बा भी नहीं था, मगर भाभी को अच्छे से तजर्बा था, इसलिए भाभी ने भरपूर साथ दिया और फिर ये तो मामूल बन गया था। अब मैं भी अपनी जिंदगी में खुश था और भाभी को भी बहुत खुश रखा और वो मेरी खिदमत करती। दोस्तों, ये थी ये आज की कहानी। रोजाना ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।